मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से गायनी में स्पेशलाइजेशन की। मैं करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ और प्राइवेट सेक्टर में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन और गार्डन टाउन क्लिनिक में अपने पेशेंट्स देखती हूँ। गायनी के शोबे से वाबस्ता होते हुए मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें लो रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी पेचीदा हमल, ऐसी खवातीन जो कि प्रेगनेंसी के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दिल का अर्जा, मिर्गी या किसी और मेडिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हों और प्रेग्नेंट हों। फिर नॉर्मल डिलीवरीज, एपिड्यूरल के साथ पेनलेस डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शन और हाई ग्रेड सिजेरियन सेक्शन यानी ऐसी खवातीन जिनमें पहले 2, 3 या 4 ऑपरेशन हो चुके हों, ऐसी खवातीन जिनका प्लेसेंटा अपनी जगह से नीचे हो जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ऐसे पेचीदा सर्जरीज भी मैं कर रही हूँ। उसके अलावा गायनी के शोबे से होते हुए यूट्रस यानी बच्चेदानी और अंडेदानी के मसाइल, रसौलियाँ, ट्यूमर, फाइब्राइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसी बच्चियों में भी जिन्होंने अभी उनके पीरियड स्टार्ट हुए यानी टीनेजर्स में, और ऐसी खवातीन जो कि अपने मीनोपॉज या सने-यास अचीव कर रही हों उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस, उनको भी गाइडेंस देती हूँ। इनफर्टाइल कपल्स या ऐसे कपल्स जिनको प्रेग्नेंट होने में, कंसेप्शन में दुश्वारी का सामना हो, सब फर्टिलिटी का शिकार हों, उनके गाइडेंस देती हूँ और वो मेरी स्पेशलिटी में शामिल है। आज इस प्लेटफॉर्म पे होते हुए मैं एक ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ जो कि पिछले कई दिनों से मेरे पेशेंट्स फ़ोन पे पूछते हैं या इतनी छोटी सी बात को पूछने के लिए उन्हें मेरे क्लिनिक में आना पड़ता है। कोविड के इस थर्ड वेव की इतनी संगीन सूरत हाल में मैं नहीं चाहती कि मेरे पेशेंट्स इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टरों का चक्कर लगाएं। और वो सवाल ये है कि ऐसी खवातीन जो लिकोरिया के प्रॉब्लम से दुचार हैं, क्या वो रोज़ा रख सकती हैं? इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि लिकोरिया इटसेल्फ एक खातून के कंट्रोल में नहीं है, ये एक बीमारी है और हमारे मज़हब में बहुत आसानी दी गई है। मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि वजाइना इटसेल्फ ड्राई नहीं होता। ड्राई वजाइना तो खुद एक बीमारी है जिसका फिर इलाज करना पड़ता है। और ऐसा पानी पड़ना जिसका कोई कलर ना हो, जिससे कोई स्मेल ना आए और जिससे खारिश, इचिंग या जलन ना हो, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो एक नॉर्मल बात है और उसको एज ए नॉर्मल ही ट्रीट करना चाहिए। इसमें अगर आप चाहते हैं कि लिकोरिया से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात लें तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसको प्लीज़ रिव्यू कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा लिकोरिया जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो और उसके साथ कोई और मसला ना हो, उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करना है। अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपनी डाइट में ऐसे खुराक को शामिल करें जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाए और जिसमें विटामिन सी रिच हो, ताकि वजाइना की एपिथेलियम में भी इम्यूनिटी आए। और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वो सवाल है जिसके लिए हमारी खवातीन बहुत झिझकती हैं। तो आप एक ही वज़ू के साथ पूरी एक नमाज पढ़ सकते हैं और लिकोरिया के साथ आप रोज़ा भी रख सकते हैं। होप मैंने आपकी इस क्वेरी को बखूबी एड्रेस कर लिया होगा। अगर आप गायनी, प्रेगनेंसी या किसी भी मसले के लिए मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या आप मेरे क्लिनिक में आके मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।